ईशा, देखिए हरियाणा में जोरों शोरों से चुनावी प्रचार इस वक्त चल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में तमाम कार्यक्रम दोनों ही पार्टियों के, जहां एक तरफ कार्यकर्ताओं संग पीएम मोदी का खुद संवाद होगा, तो वहीं राहुल गांधी भी आज हरियाणा के दौरे पर हैं। किस तरह से इन चुनावी तैयारियों को देख रही हैं? चुनावी तैयारियों को देखते हुए क्या कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर हम खासतौर से अभी कांग्रेस की रैली की बात करें, यहाँ पर काफ़ी बारिश हो रही है और बारिश के चलते ही जो रैली का जो कार्यक्रम है, जो 12:30 बजे असंध में चुनावी रैली को संबोधित करना था राहुल गांधी ने, थोड़ा इसे समय को आगे बढ़ा दिया गया है और माना जा रहा है कि 1:30 बजे के करीब असंध, करनाल के असंध में चुनावी रैली संबोधित करेंगे राहुल गांधी। नेता प्रतिपक्ष भी हैं जो, और उसके बाद हिसार के बरवाला में जो 2 बजे का कार्यक्रम रखा गया था उसे भी आगे समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। 2 बजे का कार्यक्रम भी 4 बजे तक रहने वाला है। बारिश के कारण, मौसम खराबी के चलते जो समय है उसे बदला गया है यहाँ पर। और राहुल गांधी की बात करें तो आज की जो रैली है कांग्रेस के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हुड्डा विरोधी जो गुट है कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला का, जैसे उन दोनों गुट में आपसी खींचतान नजर आ रही है। सुरजेवाला एक तरफ कुमारी शैलजा के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, तो हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भले ही ये कहते नजर आ रहे हैं कि कुमारी शैलजा उनकी बहन है और सम्मानपूर्वक नेता है, लेकिन अभी तक देखिए जिस तरीके से कुमारी शैलजा भी चाह रही थी कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा समर्थकों को टिकट दी जाए, लेकिन 5 ही समर्थकों को यहाँ पर आलाकमान ने टिकट दी और कुमारी शैलजा भी अपने लिए टिकट मांग रही थी विधानसभा की, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। दूसरी तरफ अगर हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, उनके नाम पर ही कांग्रेस ये चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है और स्थानीय जो नेता हैं, उम्मीदवार हैं यहाँ पर विधानसभा चुनाव को लेकर, वो लगातार हुड्डा के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही होंगे। तो ऐसे में 70 भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक हैं, माफ़ कीजिएगा 72 हुड्डा समर्थक हैं जिन्हें टिकट देकर उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर उतारा गया है। कुमारी शैलजा ने उनके प्रचार से जहाँ किनारा किया हुआ है, वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज की रैली इसलिए महत्वपूर्ण, ये सारे नेता एक साथ एक मंच पर राहुल गांधी के साथ नजर आने वाले हैं और राहुल गांधी पहले ये संदेश दे चुके हैं कि अपनी आपसी जो गुटबाजी है उसको एक तरफ रखें और एकजुटता के साथ इस विधानसभा चुनाव को लड़ें। मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला चुनाव के बाद ही होगा। और यहाँ पर देखिए क्योंकि 72 समर्थक हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जिनको टिकट दी गई है यहाँ पर और चुनाव में उतारा गया है, तो यहाँ पर पलड़ा अभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भारी है। लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि बीजेपी ने इस मुद्दे को बहुत ही अच्छे से भुनाया है। जिस तरीके से कुमारी शैलजा एक बड़ी दलित नेता हैं और दलित नेता होते हुए उनका जिस तरीके से अनादर किया गया कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, जो समर्थक हैं उनकी तरफ से, तो ऐसे में जो कुमारी शैलजा है अपनी बात रख चुकी हैं, आलाकमान उन्हें मना चुका है। ऐसे में अब देखिए जिस तरीके से बीजेपी मजबूत नजर आ रही थी कि दलित के मुद्दे को भुनाते नजर आई, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लेकिन अब बैकफुट में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से यहाँ पर नजर आ रही है। चुनाव के लिए महज कुछ दिन यहाँ पर बाकी रह चुके हैं। 5 तारीख को मतदान होना है, 3 तारीख तक ही देखिए चुनाव प्रचार यहाँ पर होगा। कंगना रनावत ने जिस तरीके से कृषि संबंधी कानूनों को लेकर बयान दिया है कि उन्हें दोबारा से लागू करना चाहिए, तो ऐसे में राहुल गांधी ने बीते कल ही सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ये सब कंगना रनावत से बुलवाते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस ये मांग कर रही है कि अगर बीजेपी का ये स्टैंड नहीं है तो कंगना रनावत को अपनी पार्टी से निष्कासित करें। कंगना रनावत इसको लेकर खेद भी जता चुकी है अपने बयान को लेकर, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उन्होंने हिमाचल में बयान दिया है कंगना रनावत ने, वैसे में अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में इसका असर जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि किसानी सूबा है और हरियाणा और पंजाब से ही बड़ा तबका जिस तरीके से आंदोलन के लिए बैठा था दिल्ली की सीमाओं पर, और अभी भी देखिए आंदोलन जिस तरीके से हरियाणा और पंजाब का जो बॉर्डर है, शंभू और खनौरी बॉर्डर, वहां पर चल रहा है। और खनौरी बॉर्डर से आज एक जानकारी मिली है कि जो वहां पर अभी भी किसान आंदोलन में डटे हैं, दिल्ली में वो आंदोलन करना चाहते हैं। एक किसान ने वहां पर आत्महत्या कर ली है क्योंकि उस पर 2 लाख का कर्ज था। तो राहुल गांधी इस मुद्दे को जरूर भुनाएंगे और कहीं ना कहीं कंगना रनावत के चलते जो बीजेपी है अब इस चुनाव में बैकफुट पे आ चुकी है, इसे किस तरीके से आगे लेकर जाते हैं। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और रैली होगी, वो रैली वो कहाँ पर करने वाले हैं वो देखना होगा। लेकिन ये जरूर
कह सकते हैं कि पहले करनाल के असंध में चुनावी सभा करेंगे बिल्कुल, राहुल ईशा, गांधी तो देखिए, और अभी 2 बजे के आपने करीब वो कंगना सभा हो रनावत का सकती है जिक्र मौसम किया की था, खराबी के बिल्कुल चलते। और उसके बाद अगर जी, कंगना रनावत का आपने जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि देखिए किसानी सूबा है ये, और उनके विवादास्पद जो बयान है उसका असर कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति पर भी पड़ता हुआ नजर जरूर आएगा। लेकिन बीजेपी का उनके बयान को लेकर क्या कुछ स्टैंड? देखिए, जिस तरीके से कंगना रनावत ने यहाँ पर बयानबाजी की है, उससे पहले भी अपनी फिल्म इमरजेंसी को लेकर वो जिस तरीके से मीडिया से मुखातिब हो रही थी, उस दौरान भी उन्होंने किसानों को लेकर कई टिप्पणियां की थी, जिसके चलते जो किसान हैं वो काफ़ी नाराज़ हुए थे। उस दौरान भी उन्हें कहा गया था बीजेपी आलाकमान की तरफ से कि वो किसानों के मुद्दे पर कुछ ना बोले, लेकिन इसके बावजूद कंगना रनावत मुखर होकर बोलती नजर आई और एक बार फिर से उन्होंने जिस तरीके से बयानबाजी की है उसको लेकर बीजेपी ने किनारा कर लिया है। उनका कहना है कि कंगना रनावत के बयान से बीजेपी का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस कहीं ना कहीं कह रही है कि अगर उनका इस बयान से कुछ लेना देना नहीं है तो कंगना रनावत को निष्कासित करें, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कंगना रनावत ने बिल्कुल जाहिर ईशा, कर और दिया अपने कंगना बयान को रनावत को लेकर, भी ये समझना लेकिन होगा अब कि ये भी चुनावी देखना समय है में कि इस तरह की बयानबाजी आने वाले से उन्हें समय में बचना किस है। और तरीके से, इधर आप ये जो मुद्दा कांग्रेस है, की अंतरकला इसे की कम बात करने कर की रही कोशिश थी, हम बीजेपी की चाहेंगे तरफ से किया कि जाता उस है। पर भी एक जिक्र करें कि राहुल तरीके से गांधी राहुल जब गांधी यहाँ के सीधे दौरे पर रहेंगे तो राहुल गांधी तमाम पार्टी के अंतरकला जो है उसे दूर करने के लिए क्या कदम वो उठा सकते हैं, किस तरह से समझा बुझाकर पार्टी को जोड़ने का काम कर सकते हैं? तो चलिए, ईशा से फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है। ईशा, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कार्यकर्ताओं का हौसला पीएम मोदी बढ़ाएंगे, वहीं राहुल गांधी भी आज हरियाणा के दौरे पर हैं। हिसार और करनाल में वो जनसभा को संबोधित करते हुए जनता को साधने का काम करेंगे।